हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी का मतलब होता है कि लीवर में स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होने का कारण अगर हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन के कारण, स्पेशली हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण अगर लीवर में स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। एक्चुअली इसमें जो हेपेटाइटिस सी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है वो ये होती है कि मान लीजिए कि आज किसी की बॉडी में वायरस जो है वो एंटर हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस सी वायरस से, ठीक है। तो अगर 100 पेशेंट्स में ये वायरस एंटर हुआ तो सिर्फ 20% लोगों में ही जो है वो लक्षण आते हैं, मतलब बाकी 80% में तो लक्षण आए ही नहीं। जब लक्षण ही नहीं आए तो कोई भी पर्सन ट्रीटमेंट क्यों लेगा, डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, क्योंकि उसको दिक्कत तो कोई भी नहीं हुई। तो क्या होता है कि एक तो ये वायरस क्या है कि एक्यूट, मतलब एकदम से जो लीवर को डैमेज नहीं करता, एकदम से कोई लक्षण नहीं देता, और ये बॉडी में लंबे समय तक रहता है। क्योंकि एक्यूट का मतलब क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ अगर वो थोड़े टाइम तक ही बॉडी में रहता है और थोड़े टाइम में या तो ठीक हो जाता है या फिर बहुत सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उसको एक्यूट बोलते हैं। और जब यही वायरस लंबे समय तक बॉडी में पड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसको क्रॉनिक बोल दिया जाता है। मतलब ये वाला वायरस जो है एकदम से कोई भी बॉडी में कोई सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। जैसे कि हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, वो क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होते, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही बॉडी में रहते हैं और या तो ठीक हो जाते हैं या बिल्कुल एकदम से लीवर को डैमेज कर देते हैं, एक्यूट लीवर डैमेज करते हैं, है ना। खैर ऐसा भी खैर बहुत कम केसेस में होता है कि एक्यूटली, मतलब जल्दी से जल्दी लीवर को डैमेज कर दे हेपेटाइटिस ए और ई। बट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, है ना। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो एकदम से बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं कि आज ही एंटर हुआ तो आज ही लीवर खराब हो गया, फटाफट से लक्षण आ गए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। अब जब क्योंकि 100 लोगों में अगर वायरस एंटर हुआ तो सिर्फ 20 को ही लक्षण आए, बाकी 80 तो ना ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और ये वायरस जो है बॉडी में पड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये वायरस क्या है, धीरे धीरे करके बॉडी में लीवर को जो है उसमें स्वेलिंग क्रिएट करेगा, उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, लेकिन लक्षण नहीं आएंगे, सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, जिन 20% को सिम्टम आते हैं उनमें वही कॉमन से सिम्टम होते हैं जो नॉर्मली हर हेपाटाइटिस वाले को होते हैं, जैसे कि उल्टी आने का मन करता है, नोजिया है, वॉमिटिंग आती है, भूख नहीं लगती, पेट में डिस्कम्फर्ट होती है, भारीपन लगता है, या फिर जैसे भूखने वीकनेस हो जाती है, मतलब ऐसे लगेगा जैसे शरीर थका थका सा है, थकावट सी लगती है, या जॉन्डिस हो सकता है, पेशाब जो है पीला आ सकता है, येलो यूरिन या क्ले कलर स्टूल आ सकता है, या बिलीरुबिन के कारण जॉन्डिस है तो उसके कारण जो है ईचिंग हो सकती है, क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो ईचिंग क्रिएट करता है। मतलब ये नॉर्मल से सिम्टम्स ही आते हैं, लक्षण जो कि बाकी नॉर्मली हेपेटाइटिस के अगर और कारण होते हैं तो उनमें भी यही सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों में सिम्टम्स आए हो सकता है कि वो टेस्ट करवाए भी, हो सकता है ना भी करवाए, वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स भी अगर आते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ये भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम आएगा जिसकी वजह से हॉस्पिटल भागना पड़े, ऐसा नहीं होता। 20% में भी अगर ये सिम्टम्स आए हैं तो ये थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं। तो जिस भी पर्सन में हेपेटाइटिस सी का वायरस का इन्फेक्शन हुआ था तो सिम्टम्स ठीक हो गए तो वो पर्सन सोचता है कि मैं भी ठीक हो गया, तो वो ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि बाय चांस टेस्ट करवाया तो उसमें पता चला कि, क्योंकि कॉमनली क्या है कि कई बार डॉक्टर आप जाते हैं, कभी फीवर होता है, कुछ भी होता है, तो एलएफटी जो है मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लो। या बाय चांस कभी अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें फैटी लीवर आ गया या लीवर में स्वेलिंग आ गई। ये जैसे कई लोग जैसे फॉरेन कंट्री जाते हैं तो बोल रहे थे कि मैम हम तो फॉरेन कंट्री जा रहे थे, ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, जिसके कारण हमारा कैंसिल हो गया बाहर जाना। क्योंकि बोलते हैं पहले इसको ठीक करके आओ, इसको जड़ से ठीक करोगे तो ही आप बाहर जा सकते हो, क्योंकि ये इन्फेक्शियस प्रॉब्लम होती है। तो मतलब बाय चांस कोई टेस्ट करवाया, लाइफ में कोई फीवर आया तो पता चलता है कि हाँ एलएफटी जो है वो फ्लक्चुएट आता है, या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो लीवर में स्वेलिंग आती है, फैटी लीवर आता है, तब जो है फर्दर टेस्ट करवाते हैं। जब ये इन्फेक्शन या वायरस लंबे समय तक बॉडी में पड़ा रहेगा, बेशक उस पर्सन को कोई सिम्टम नहीं आया, कोई लक्षण नहीं आया, उसको पता भी नहीं कि उसको हेपेटाइटिस सी है, लेकिन वो कैरियर बन गया, मतलब कि
उसकी बॉडी में क्षमता है कि वो दूसरों में वो इन्फेक्शन को फैला सकता है। अब ये इन्फेक्शन जो फैलता है वो ब्लड से फैलता है, खून से, मतलब ब्लड टू ब्लड। मान लीजिए एक पर्सन को इन्फेक्शन है, उसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन के ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है, जिसको इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब ये वायरस जो है एक के ब्लड से दूसरे ब्लड में अगर अटैच होता है तो ये उसकी बॉडी में जो है स्प्रेड हो सकता है। अब नेचुरल सी बात है, या तो जैसे कोई अ, खून चढ़वाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, उस टाइम पे जो नीडल्स यूज़ की गई थी वो कंटेमिनेटेड थी, या जैसे जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जिनका डेली का काम है ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना, या कुछ भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जिनके भी ऑक्यूपेशन जो है उनका ऐसा है, या अगर वो उसको प्रॉपरली जो है नहीं करते, मतलब कि प्रिवेंशन जो है प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, या मान लो कोई डायलिसिस करवाते डेली का काम है, और मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अगर बाई चांस प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड नहीं हुए और उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यूज़ कर दिया, या नीडल्स बाई चांस गलती से ही जो है कई बार प्रिक हो जाता है, जैसे कि नीडल्स जो है प्रॉपरली डिस्पोजल करने का सिस्टम नहीं है, इधर उधर फेंक दी और वो किसी किसी को भी प्रिक हो गया तो उसको हो सकता है। या घर में अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है, वो वायरस उसके अंदर है, उसको कोई चोट लगी, उसका ब्लड किसी और को टच हो गया, किसी और के ब्लड में मतलब कि चला गया किसी कारण से, जैसे कोई सेम मान लो किसी ने नेल कटर यूज़ किया, नेल्स पे थोड़ा सा ब्लड लग गया और वो ही किसी और ने यूज़ कर लिया, उसके ब्लड में मिक्स हो गया। मतलब ऐसा कोई भी कारण हो सकता है घर में बाहर कि जिसके कारण कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे के ब्लड के साथ, इंसान के ब्लड के साथ टच हो गया उसकी बॉडी के में, तो जो है हेपेटाइटिस सी जो है वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। मतलब ये ब्लड के थ्रू ही एंटर करता है। जैसे लोग टैटू बनवाते हैं, वो नीडल्स प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं थी, कंटेमिनेटेड थी, या फिर जो लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, ड्रग्स जो है इंट्रावीनस ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, उनमें चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी। मतलब ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको ये ज़्यादा हो सकता है। मदर से बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है बर्थ के टाइम पर। मतलब अगर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होगा तो ही ये वायरस जो है स्प्रेड होता है। अगर कोई भी चीज़ें हैं हम शेयर करते हैं तो शेयरिंग से, जैसे घर में कोई टॉवल यूज़ कर लिया, कोई प्रोडक्ट किसी का किसी ने यूज़ कर लिया, तो उससे जो है ये नहीं फैलता है। सिर्फ ब्लड टू ब्लड ब्लड कांटेक्ट के साथ ही फैलता है। अब मेन इसमें क्या है कि हेपेटाइटिस सी में एक तो लक्षण नहीं आते, लक्षण नहीं आते तो किसी को पता ही नहीं होता कि उसको हेपेटाइटिस सी है। और जिसको लक्षण आते भी हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वो क्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हेपेटाइटिस सी है 70% पेशेंट्स में तो ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो इस वायरस को बॉडी से ख़त्म कर देते हैं। जिन पर्सन्स की इम्यूनिटी अच्छी है, नेचुरल सी बात है कि उनकी बॉडी से तो ये वायर कंप्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, और ये वायरस जो है बॉडी में ही है और धीरे धीरे करके लीवर को डैमेज कर रहा है, तो ये 20 साल तक जो है आपकी लीवर में सिरोसिस वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं या ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट जो है लीवर के ऊपर आता है, या लीवर को लंबे समय तक वो मेडिसिन्स या ड्रग्स को डिटॉक्स करना पड़ता है, ठीक है, या फिर फैटी लीवर, जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है उनमें से 50% लोगों को फैटी लीवर जो है होता है। मतलब फैटी लीवर जो होती है वो एक तरह से यूँ कह सकते हो कि पहली स्टेज होती है लीवर वीक होने की। उसके बाद फिर स्वेलिंग स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फाइबर्स उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सिरोसिस हो जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, क्योंकि फाइबर्स बार बार जो है वायरस आपके लीवर के सेल्स को डैमेज करता है। एक्चुअली ये वायरस करता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, एक तो बाय बर्थ इम्यूनिटी मिलती है, एक बाद में अडेप्टिव जैसे एंटीबॉडीज़ बनाती है बॉडी। तो ये इन दोनों ही इम्यूनिटी में, चाहे वो बाय बर्थ मिली हो, चाहे वो बाद में अडेप्टिव इम्यूनिटी हो जो बाद में मतलब कि गेन होती है, तो दोनों ही जो इम्यूनिटी वाले प्रोसेसेस होते हैं इनमें इम्पेयरमेंट कर देते हैं, मतलब इनमें इम्बैलेंस कर देता है।
क्योंकि नेचुरल सी बात है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में क्या होता है कि पहले एक केमिकल रिलीज होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है। तो ये प्रोसेस और ये जो साइकिल होता है प्रॉपर, जो इम्यून सेल्स रिलीज करते हैं केमिकल्स, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, तो ये जो वायरस है उन सिग्नल्स को, उन केमिकल्स में इम्बैलेंस करवा देता है, जिसकी वजह से वायरस जो है बॉडी जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती और ये बॉडी में बना रहता है। हेपेटाइटिस सी जिन पेशेंट्स को होता है उनमें जो टेस्ट किया जाता है वो तो एक तो होता है एंटीबॉडीज़, एंटी HCV एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गई कि एंटीबॉडीज़ जो है वो पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये तो ठीक है कि हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज़ है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये अभी हुआ है इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी जो है बॉडी में वो अभी एंटर हुआ है या काफ़ी टाइम पहले का है या पुराना है। ठीक है, बस ये है कि हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसका मतलब हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ था, तभी तो एंटीबॉडीज़ बनी ना शरीर में। अब एंटीबॉडीज से ये तो क्लियर हो जाता है कि हेपेटाइटिस सी हुआ था, चाहे पास्ट में हुआ हो चाहे अभी हुआ हो। अब ये देखने के लिए कि ये इन्फेक्शन अभी हुआ है या पुराना है, तो इसके लिए चेक करते हैं HCV का RNA, मतलब जो वायरस होता है उसके बीच में RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जो है हेपेटाइटिस सी वायरस का RNA जो है चेक किया जाता है। अगर RNA पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि एट ए टाइम प्रेजेंट, मतलब जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, मतलब अभी जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, अगर HCV RNA पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि वायरल लोड देखा जाता है कि अगर वायरस है तो वो कितना है। इसमें भी क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बाद फिर जिसको कि जीनोटाइप बोला जाता है, तो इसमें फिर अगर RNA पॉजिटिव आया, पहले तो ये चेक किया जाता है कि कौन सा जीनोटाइप है, और ये भी चेक किया जाता है कि वायरल लोड कितना है, जिसको कि PCR टेस्ट बोल देते हैं या फिर NAT बोल देते हैं। तो इसके अलावा जो है मतलब कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि लीवर जो है उसमें सूजन आएगी, हिपैटोमेगैली आ सकता है, स्प्लीनोमेगैली आ सकता है। अगर क्रॉनिक है कि 10-15 साल 20 साल हो गए हैं, तो फिर सिंपल सी बात है कि फाइब्रोसिस भी आ सकता है, सिरोसिस भी आ सकता है। फिर जितनी जितनी लीवर में प्रॉब्लम आती रहती है, फिर सिम्टम्स जो है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे अगर सिरोसिस है तो पेट में पानी भर जाता है, साइटस हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, जो ईसोफेगस होती है खाने वाली पाइप, फूड पाइप, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती हैं, गैस्ट्रिक वेरिसिस या ईसोफेजियल वेरिसिस जिसको कहा जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। मतलब उसके बाद फिर बाकी ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स भी जो है आते हैं, क्योंकि लीवर जो है वो मेन ऑर्गन होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, स्टोरेज के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फिर बाकी सिम्टम्स जो हैं ऑर्गन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जो है वो आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लीवर जो है कितना इफेक्टेड है। बट ऐसा नहीं होता कि जिनको भी हेपेटाइटिस सी वायरस है तो सब में ही LFT एबनॉर्मल आता है। कुछ लोगों में एबनॉर्मल आता है, कुछ में LFT नॉर्मल आता है शुरू में। बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो LFT इंक्रीज आएगा, बट स्टार्टिंग में जो है सिर्फ और सिर्फ LFT के बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि हाँ हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का LFT नॉर्मल आता है, कुछ का जो है इंक्रीज आता है। पहली बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लिवर ग्रेड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 जिसको कि स्टीटोसिस कहा जाता है। हो सकता है कि फाइब्रोसिस हो, तो उसके लिए जो है मास्टोग्राफी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, या फाइब्रो स्कैन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सिटी स्कैन में भी सिंपली जो है हेपेटोमेगाली आता है या लीवर श्रिंक है वो आता है, बट प्रॉपर जो है कंडीशन देखने के लिए फाइब्रोसिस की और स्टीटोसिस की क्लियर करने के लिए इलास्टोग्राफी और फाइब्रो स्कैन रिकमेंड किया जाता है। बाकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होगा ही। अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, डाइट को ठीक करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करते हैं, तो बॉडी से जड़ से ख़त्म हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब हेपेटाइटिस सी हो गया और आपको पता चला और आप टेंशन ले लिया, परेशान है कि अब तो ये जाएगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये आराम से बॉडी में से बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाता है।
अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे तो सब पॉसिबल है। ठीक है। और इसमें क्या है, क्योंकि ये जो फैलता है ये ब्लड टू ब्लड ही फैलता है, तो अगर कोई भी ब्लड चढ़वाते हैं तो जो भी नीडल्स यूज़ की जाती है वो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, है ना। या अगर आप टैटूइंग करवाते हैं तो ध्यान रखोगे जिससे भी वो टैटू बनवाते हैं वो जो भी नीडल या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। मोस्टली ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके हाथ में भी हैं, और जो जिस भी हॉस्पिटल में या आप कहीं भी जाते हैं हेल्थ केयर सेंटर में, तो ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि जो भी वो नीडल्स यूज़ करते हैं वो स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, या डिस्पोजेबल नीडल्स की जो है यूज़ करें। और इसके लिए जो है मेन आप जो है हेपेटाइटिस सी को जड़ से ठीक कर सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ, बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करके और डाइट के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस सी ठीक है क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि पता ही नहीं होता कि हेपेटाइटिस सी का वायरस बॉडी में एंटर हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं आते, लक्षण ही नहीं आते। जब तक लक्षण नहीं होता तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, ट्रीटमेंट नहीं करवाता, टेस्ट नहीं करवाता। और मेन बेसिक बात यही है कि इसमें सिम्टम्स ना आने के कारण पता ही नहीं चलता कि हेपेटाइटिस सी जो है वो बॉडी में एंटर हुआ है। लेकिन इसमें यही है कि अगर हिस्ट्री देखा जाए पेशेंट तो पता चलता है कि इसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया है, कोई इंट्रावीनस ड्रग्स यूज़ की हैं, कोई इंजेक्शन लगवाया है, कोई कट लगा है बॉडी पे, या किसी का जैसे किसी और को किसी इंस्ट्रूमेंट से कट लग गया, वही इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ कर लिया तो वो उसे स्प्रेड हुआ है, तो वो हिस्ट्री जब लेते हैं तो उससे भी थोड़ा सा पता चल जाता है चांसेस कि इस हेपेटाइटिस सी के हैं या नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस सी के साथ में भी डॉक्टर्स और भी टेस्ट करवाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है या बाकी जो भी उससे रिलेटेड टेस्ट है वो भी साथ में करवाए जाते हैं, क्योंकि पहले तो नहीं पता होता ना कि आपको हेपेटाइटिस सी ही हुआ है, तो पहले जो डॉक्टर क्लियर करने के लिए और भी टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये था हेपेटाइटिस सी के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।